हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड न्यू एपिसोड के लिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि गीतांजलि ज्योति अरमान से सवाल करती है कि ती अरमान, आप मुझे आपकी एक्स वाइफ के बारे में बताइए। इफ़ अगर आप इसके कंफर्टेबल हैं तो इसके लिए तो मुझे मायरा की मम्मा के बारे में जानना है। इतना सच तो मैं जान सकती हूँ, बताइए ना वो कौन थी, क्या करती थी और क्या उनको मायरा के बारे में कुछ भी पता है। तभी अरमान बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और मैं एकदम मायरा को उसमें देखता हूँ। वो इतनी अच्छी थी, एकदम से नटखट सी, पर मैं एकदम से शांत रहता था। उसकी बातों में जैसे प्यार रहता था। वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सबको हंसाना जानती थी। कभी कभी इतनी शरारतें कर देती कि अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती थी, बट परिवार के लिए वो किसी भी मुसीबत से टकरा सकती थी। छोटों से लेके बड़ों का दिल जीतना, उसे कैसे सबको खुश रखना है, सब कुछ आता था। और हम लोग, ऐसा नहीं था हमारी लाइफ काफ़ी परफेक्ट थी, बट जो भी थी अच्छी थी। उसको ऐसा कोई दुनिया का काम नहीं था जो नहीं आता था। इवन कार का पंचर बदलना, टायर बदलना, वो सब कुछ उससे आता था। मैं उदास हूँ तो मुझे कैसे हंसाना है, मेरा मन कैसे बहलाना है, मैं कैसे ऑल टाइम उसके साथ रहूँ, वो सब कुछ करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दादी सा ज्योति अंशुमन से मिलने आती है। तब यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अरे कैप्स आप अकेले आई हैं, हम विद्या जी और अभीरा जी कहाँ पे रह गई हैं। तब यहाँ पे कावेरी बोलती हूँ उन दोनों की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं चली आई हूँ अकेले। बोलो ना, आप जो भी बात है बिजनेस की मेरे साथ कर सकते, मैं नहीं चाहती थी डील ख़राब हो। तो मैं अंशुमन बोलता है, कैप्स इफ़ यू डोंट माइंड, बट मैं अभीरा को कल से देख रहा हूँ, उनको हुआ क्या है। वो पूरे रास्ते एकदम शांत थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। इवन मैंने कितनी टाइम मतलब करने की कोशिश की, मतलब वो माउंट आबू में कर क्या रही थी मुझे वही नहीं पता चला। और वो इतनी शांत थी जैसे उनका सब कुछ खो चुका है। जब यहाँ पे कावेरी बोलती है, अंशुमन जो लड़की अपने पति का 7 साल इंतज़ार करे और फिर देखे उसका पति आए ना और किसी गैर औरत के साथ, तो उस औरत की दुनिया नहीं उजड़ेगी तो क्या उजड़ेगी। लड़की उससे दम तोड़ प्यार करती थी और मुझे भी लगता था कि हमारा पोता भी उससे प्यार करता है, लेकिन हम गलत थे। और मुझे लगता था इन दोनों को कभी कोई अलग ही नहीं कर पाएगा। इनका प्यार ऐसा है कि कभी कभी उसकी ललकार और फटकार देख के भी मुझे डर सा लग जाता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे इन दोनों का प्यार देख के। लेकिन मैं गलत थी, प्यार आखिर ख़त्म हो गया। लड़की उसका इंतज़ार करती रही, उसके दिल में अभी भी रहता रहा, लेकिन वो लौट के नहीं आया। और ऐसी हालत नहीं होगी तो क्या होगी उसकी, यह कह के कावेरी रोने लगती। लेकिन अंशुमन जो था उसे टिश्यू पेपर देता है और बोलता है कि कैप्स अब तो इमोशनल हो गई, सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तभी कावेरी बोलती एक्चुअली सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं अपनी कहाँ पर्सनल प्रॉब्लम को लेके बैठ गई, बिजनेस का सारा डेली ही ख़राब कर दिया। अंशुमन बोलता है इट्स ओके कैप्स, इतना चलता है, आप हमारी फैमिली जैसी हैं और मुझे नहीं लगता आपके दुख से ज़्यादा ये हमारे डील इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करिए, आप भी घर जाइए, हम डील की बातें कल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कावेरी बोलती है, हाँ अंशुमन आप सही कह रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अरमान अभीरा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कि वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मीठा बोलती थी, आती थी तो मेरे कंधे तक ही, लेकिन मेरे सर पे चढ़ के तांडव मचाती थी, नाचती थी। हम बहुत ही खुश थे, बट कुछ डिसीजन में कभी कभी हमारी चीज़ें बहुत अलग होती थी। हमारा जो पेरेंटिंग टर्म्स था, वो बच्चों को पालने का, वो बहुत ही अलग था। और बीच में जब भी मायरा के साथ हुआ तो मैं अभीरा को ब्लेम किया और देन उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। अगर मैं तभी बताता अभीरा को कि मैं कहाँ पे हूँ, मतलब मेरी वाइफ को, तो शायद वो आ गई होती है अब तक। और इसलिए मैंने उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अब के लिए मायरा ही मेरी सब कुछ है। चाहे मुझे गलत समझे, पर मैं उसे इस मायरा के बारे में कभी भी कुछ नहीं बता सकता। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कैप्स आप एक काम करिए, जाइए घर पे रेस्ट कीजिए, ठीक है, हम डील की बात कल करेंगे। उसकी कावेरी जो होती है वहाँ से निकलती है। यहाँ पे अंशुमन जैसे गेट लॉक करता है और उसके दिमाग में हज़ारों सवाल आता है। वो सोचने लगता है कि आखिर कोई इंसान ऐसे कैसे दुखी रह सकता है, अगर अभीरा इतनी दुखी है तो मुझे इतना क्यों हर्ट हो रहा है। तभी उसको अभीरा की कही गई बात याद आती है। अभीरा बोलती है कि उसको दया सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक दोस्त की ज़रूरत है जो उसके दुख को समझे, दया उसको नहीं दिखाए कोई, यही वो चाहती है। और यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो बोलता है कि कैप्स दे, और वो डील वाले आते हैं जहाँ पे सोलार पैनल की बात करते हैं। अंशुमन भड़क जाता है, बोलते हैं आप लोग के पास ऐसे कोई टेक्निक है जहाँ पे इंसान का दुख दर्द गम भुला सके, जो इंसान इतना दुखी है अंदर से उसको कैसे हंसा सके, कोई है टेक्निक। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है गीतांजलि ये बात मैं नहीं बताना चाहता, इसलिए हमें और तुम्हें शादी करके मैं अपने बच्चे को पालना चाहता। तभी देखते हैं दद्दू आते हैं और बोलती है खिचड़ी है तो मायरा बेटा को खिला देना, और ये तुम्हारे लिए कुरियर में कुछ आया है अरमान, और गीतू बेटा चलो तुम्हारे लिए भी खाना है, खाना खा के दवाई खा के भी तुम्हें रेस्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर अरमान सोचता है कि अरे ये कुरियर किसने दिया, जैसे वो अभीरा का नाम पढ़ते शौक हो जाता है और उसको याद आ जाती है अभीरा की बात की, अभीरा ने कहा था वो उसके लिए कुछ भेजेगी। अरमान सोचता है आखिर इस लिफाफे में क्या है, और जैसे वो देखता है डाइवोर्स पेपर, अरमान को समझे चक्कर आ जाता है और वो
तुरंत ज़मीन पे गिर जाता है यह देख के, क्योंकि उससे ये रहा ही नहीं जाता है, यह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तभी अचानक से मायरा को होश आता है और वो अपने पापा को खोजने लगती है, लेकिन उसको अरमान कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही नीचे वो झांक के देखती है कि अरमान बेहोश पड़ा हुआ है, और वो पापा पापा करके काफ़ी चिल्लाने लगती है और अरमान को जगाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंशुमन जो होता है उन लोगों पे भड़कता है, बोलता है किसी इंसान का दुख कम करना बहुत अच्छी बात होती है। कभी किया है किसी इंसान का? ऐसा लगता है कुछ लोगों का दुख ही अपने दिल पे ले लें, ताकि उनकी ज़िंदगी से थोड़ा सा दुख कम हो जाए। उन्हें कैसे हंसाएं, कैसे उन्हें खुश रखे, कैसे उन्हें 2 पल की खुशी दे सके। जो इंसान अंदर से टूट चुका हो उसे कैसे सहारा दे सकें। कुछ है टेक्निक, बताइए क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पे सारे लोग बोलते पार्टनर्स की इस टेक्निक का तो नहीं, पर हाँ इसको क्या बोलते हो पता है, प्यार। और जो आप बोल रहे हो वो प्यार है। और जब भी दूसरे का सुख बांटने का मन और दुख लेने का मन करे तो इसका मतलब प्यार है। मतलब सर आपको प्यार हुआ है किसी से, ये दोस्ती नहीं बल्कि प्यार का नाम है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है गेट आउट, तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही मायरा उठती है वो तुरंत पानी लेके आती है। वो बोलती है पापा फर्श पे कैसे सो गए हैं। उसके बाद वो पानी छिड़कती है, अरमान को होश आता है। फिर वो बोलती है कि पापा आप ऐसे फ़र्श पे कैसे सो सकते हो, आपको नींद आ रही है क्या? अरमान बोलता है एक्चुअली मेरी थोड़ी सी आँख लग गई थी, जो दवाइयाँ आपको मिली वो दवाइयाँ मुझे भी मिली है ना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। तभी यहाँ पे मायरा को गले लगा रहे थे। मायरा बोलती है मैं तो डर गई थी, मुझे लगा क्या हो गया आपको। अरमान बोलता है अरे नहीं पगलू कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे वो मायरा को उठा के ऊपर बैठाते, बोलते चलो चलो आप ऊपर बैठो। मायरा पूछने लगती है कि ये क्या है, ये कौन से कागज़ है पापा, आप मुझे बताओ, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। तभी अरमान जो होता है बात को पलटने लगता है और वो बोलता है कि अरे एक्चुअली ये मेरे कुछ काम के कागजात हैं, ये मेट्रो स्टेशन से आए, ठीक है, तो ये इसके बारे में मत पूछो, आप थोड़ा रेस्ट करो। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है 1 मिनट पापा आप यहाँ पे आके बैठो, आप खुश नहीं हो क्या? अरमान बोलता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मायरा बोलती है नहीं मुझे लग रहा है, आप स्माइल करो। तभी अरमान दिखाता है। मायरा बोलती नहीं आपकी स्माइल तो बिल्कुल वो प्रीटी आंटी जैसी है उदयपुर वाली, वो भी ऐसे ही जैसे सैड होकर स्माइल करती हैं। अरमान को तुरंत फिर से अभी की याद आ जाती है और वो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ एक काम से बेटा, आप तब से रेस्ट करूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे कावेरी को याद आता है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई है अंशुमन के केबिन में, और बोलती है अगर लड़की होती तो याद दिलाती, मेरी भी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। और जैसे ही वो गेट खोल के अंदर जाने की कोशिश ही करती, तभी वो अरमान अंशुमन को देखती है कि वो अपने आप से अंशुमन बात कर रहा होता है, और वो बार बार यही फोकस कर रहा होता है कि वह अभिरा से प्यार कैसे कर सकता है। ठीक है किसी इंसान की केयर करना अच्छा लगता है, केयर करना हो, क्योंकि अभिरा एक बहुत ही अच्छी सोल है, उनका जो बातें हैं वो बहुत अच्छे इंसान है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको लव करता हूँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ, नहीं नहीं, एज ए इंसान आई लाइक हर, बट आई डोंट बिलीव कि मुझे उनसे कोई प्यार है। आई थिंक ये मेरा कोई वहम है और मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ केसरी वस्त्र को संभालना है, उसको आगे लेके जाना है, उन तीनों लेडी की हेल्प करनी है ताकि वो लोग सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभिरा मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, वैसे भी अभिरा का प्यार कोई और है, सिर्फ वो मेरी एक अच्छे दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मुझे मेरे माइंड में यही रखना, वो मेरा प्यार नहीं हो सकती है। ऐसे अंशुमन बातें कर रहा था, लेकिन कावेरी को ये सुन के काफ़ी सांत्वना जैसे मिलती है। दूसरी तरफ अरमान जो होता है डाइवोर्स पेपर को लेकर आता अकेले स्टडी रूम में और देख के रो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि अभिरा से कैसे कर सकते हो। और अचानक से सोचता है और मानो वो अपनी इमेजिनेशन में अभिरा को ब्लेम करता है कि तुम्हें पता था 7 सालों से मेरा कौन सा एड्रेस है, लेकिन अभिरा तुमने फिर भी मेरे एड्रेस का पता लगाना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें आना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए। शायद मैं और पुकी और तुम एक साथ होते। तभी अभिरा बोलती है एड्रेस तो तुम्हें भी पता था अरमान, इन 7 सालों में तुमने भी तो कभी कुछ मुझे याद करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो तुम्हारा कितना वेट किया, तुम नहीं आए, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ। अरमान बोलता है मैं तुम्हें डाइवोर्स है इसका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभिरा बोलती है आई ऑल्सो, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद अरमान को अचानक से एहसास होता है कि ये जो सोच रहा है वो इमेजिनेशन है। तभी विद्या बोलती है कि बेटा अभी तक तुम्हारा बुखार कम नहीं हुआ, कितना तेज से बुखार है, पूरा शरीर जल रहा है। तभी यहाँ पे अभिरा बोलती माँ ऐसे कुछ रिश्ते भी होते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं पर छूटने से भी नहीं छूटते हैं। विद्या बोलती अच्छा बस करो, लाओ अपना पाँव तेल की मालिश कर देती हो। वीरा बोलती है क्या कर रही हो माँ? विद्या बोलती बस चुपचाप लेटी रहो, मैं कर रही हूँ ना मालिश, तुम्हें आराम मिलेगा। ये सब ना तुमने वही अरमान को डाइवोर्स पेपर नहीं भेजे होते तो ये सब तुम्हारी हालत नहीं होती, चुपचाप अच्छे खासे से रेस्ट कर रहे थे। तभी वीरा बोलती है अच्छा मुझे पता था आप बोलोगे, क्योंकि वो आपका बेटा है ना, तो आपके बेटे को कुछ बोला जाए तो आपको दुखी होगा। तभी विद्या बोलती चलो समझ में आया, अपने आप को बहू मान रही हो, इसका मतलब अरमान को तुम अभी भी अपना पति मान रही हो, इसीलिए तो उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर पहनी हुई हो, है कि नहीं। तभी यहाँ पे अभिरा बोलती मैं चाहे कितना भी 16 श्रृंगार कर लूँ माँ, पर सच कोई भी नहीं बदल सकता, और सच यही है कि वो किसी और से शादी करने जा रहा है, और मैं लाख से अपना श्रृंगार कर लूँ उसका कोई मतलब नहीं। तो विद्या बोलती देख बेटा
मुझे पता है तू मासा की बातों में आके डाइवोर्स पेपर भेजी है, लेकिन एक बात तो याद रख, अरमान कभी भी उस डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं करेगा। जितना मैं उसे जान पाई वो तुझसे बहुत प्यार करता, तेरे बिना रह नहीं सकता। जैसे डाइवोर्स पेपर देखेगा देखना, वो उल्टे पाँव यहाँ पे भाग के आएगा, तुझे और पुकी को लेके जाएगा और अपनी दुनिया बसाएगा। तभी अभीरा बोलती, माँ ये आपका वहम है, आपका बच्चा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, आप मैंने आंखों से सच देखा इसलिए आपको नहीं पता। विद्या बोलती, नहीं बेटा देखना, एक दिन आएगा जब वो खुद लौट के आएगा, तुझे और पुकी को अपने साथ एक दुनिया छोटी सी बना के रहेगा, तब तुझे मेरी बातों का यकीन होगा कि मेरा जो सच है, वो जो मैंने बोला था वो सब सच है। मैं अरमान को जानती हूँ बेटा, वो ऐसा नहीं। दूसरी तरफ अरमान सोच रहा होता है कि उसे अभीरा को डाइवोर्स दे देना चाहिए। आखिर 7 साल तक मैंने उससे बात नहीं की, ना मैंने उसे कभी कांटेक्ट किया, ना ही मैसेज किया। क्या अभीरा इससे बेस्ट डिज़र्व करती हैं? अभीरा को उस चीज़ की सज़ा मिली जो उसने किया ही नहीं। अब बस बहुत हुआ, मुझे इस रिश्ते से अभीरा को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से जिए। मैंने वैसे भी उसको बहुत हर्ट किया, अब मुझे कोई हक नहीं है उसको इस रिश्ते की जंजीर में बांध के रखने के लिए। जहाँ पे विद्या उसे कन्विंस करती है कि डाइवोर्स पेपर भेज के बहुत बड़ी गलती की है, अगर उसे अपना अरमान का रिश्ता बचाना है तो उसे अरमान से एक बार बात करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे मासा यानी कावेरी जी आ जाती। कावेरी जी बोलती, वाह बहुत अच्छी सीख दे रही हो, उधर बेटा परेशान करता है, इधर माँ परेशान करती है, दोनों लोग उसको चैन की सांस मत लेने दो। तभी विद्या को इस बात का बुरा लग जाता है। विद्या तुरंत उठ के जाती, बोलती, मासा असली परेशान तो आपकी हैं, अगर खुशियों को कोई नज़र लगा रहा है तो आप हैं। ये जानते हुए भी कि अभीरा अरमान से प्यार करती, लेकिन फिर भी आप उसे अलग करना चाहती, क्या ये आपको शोभा देता है? कावेरी बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा बेटा किसी और औरत से शादी करने जा रहा है, उस लड़की का दिल तोड़ा है, ये वो गलत काम कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। विद्या बोलती हैं, ये सब आपकी वजह से, अगर आप ये सब नहीं भड़काती तो आज ये नहीं बात होती। दूसरी तरफ अरमान जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि वो अभीरा को तलाक दे देगा ताकि अभीरा इस रिश्ते से मूव ऑन कर सके। वैसे भी गीतांजलि से शादी करने के लिए उसको भी तो डाइवोर्स पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अभीरा पूरे तन मन से इस रिश्ते का त्याग करने को रेडी होती है। वह अपना सिंदूर बहा के और मंगलसूत्र का त्याग कर देती है। देख के अंशुमन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जहाँ पे पुकी बताती है अरमान को कि वो तीनों लेडी एक साथ रहती छोटे कमरे में। तभी अरमान को शक हो जाता है कि सच में उनकी कंडीशन कुछ तो ख़राब है, और अरमान मन ही मन सोचता है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए एक बार उदयपुर, और मुझे अपने रिश्ते को एक बार मौका देना चाहिए। आगे एपिसोड पे से बने रहिए। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।